हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो अगर आप सब ऐसे प्रश्न अगर कर सकते हैं तो कर लेंगे, आएगा परीक्षा में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे देखिए, अगर कोई प्रश्न है दो संख्याओं का योगफल, देखिए कोई दो संख्या है उसका देखिए योगफल कितना है, 48 है। देखिए दो संख्याओं का योग 48 है। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले मान लीजिए कि दूसरी संख्या बराबर x। जैसे अगर हम मान लेंगे कि माना, यहाँ पर लिख लीजिए, माना दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या x। अगर हम दूसरी संख्या x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा पहली संख्या, बताइए। तो यहाँ देखिए पहली संख्या हो जाएगा 3x। यही लिखा गया है यहाँ पर, जो ये लिखा गया है इसको पढ़िए, यही लिखा गया है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए जो दूसरी संख्या है उससे 3 गुनी है। तो अगर हम दूसरी संख्या माने हैं x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 48 है। इसका मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ऐसे इसको लिखिए यहाँ पर, x प्लस 3x बराबर 48। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x बराबर 48 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये x है और यहाँ पर 3x, तो कितना हो जाएगा, x और 3x 4x हो जाएगा जोड़ने पर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा 48/4। तो अब जब इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 12। यही आंसर आएगा इसका। देखिए यहाँ पर इसे 4 लिख लीजिए और यहाँ पर 48, तो कितना हो जाएगा, 4 क्या 4 हो जाएगा। ये 4 कट गया, ये 8 बचा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर आएगा, ये जो यहाँ पर 12 है। तो इसका देखिए 12 आ गया। तो देखिए जो 12 आया है ये आया है पहली संख्या। जो ये 12 है ये पहली संख्या है, पहली संख्या नहीं। देखिए जो 12 आया है वो है दूसरी संख्या, क्योंकि देखिए दूसरी संख्या को माने हैं x। तो जो ये 12 आया है ये आया है दूसरी संख्या। तो बताइए पहली संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए पहली संख्या कितना है, 3x है। ये देखिए पहली संख्या है, और जो ये ऊपर x है, x को माने हैं दूसरी संख्या, और पहली संख्या 3x है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। अब देखिए x का मान कितना आया है, यहाँ पर 12 आया है ये, तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 12 में, तो कितना हो गया, गुणा करा लीजिए, तो 36 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। पहली संख्या देखिए 36 आ जाएगा और दूसरी संख्या 12। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए अगला प्रश्न ऐसे ही, ये देखिए समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए क्या है, प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। दो संख्याओं का देखिए योगफल 48 है। कोई भी दो संख्या है उसका योगफल 48 है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए मान लीजिए दूसरी संख्या x, यहाँ आप देखिए मान लिए हैं दूसरी संख्या x है। तब बताइए पहली संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या की जब 3 गुनी है, तो जब हम दूसरी संख्या x मान लिए हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो अब देखिए इन जब दोनों को जोड़ लेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो कितना हो जाएगा, 48। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है दोनों संख्याओं का योगफल 48 है। तो वही देखिए यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखिए x और 3x जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 4x। तो 4x बराबर 48 हो गया। अब जब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये जो 4 है इस 4 का भाग हो जाएगा।
तो भाग करने पर कितना आ जाएगा 48 में 12 आएगा। तो वही देखिए यहाँ पर 12 लिखा गया है, ये जो 12 है। तो ये देखिए यक्स का मान 12 आया है। तो देखिए माने है दूसरी संख्या यक्स है। तो ये देखिए जो 12 आया ये दूसरी संख्या का मान आया। अब अगर लिखेंगे पहली संख्या का मान कितना आ जाएगा, तो पहली संख्या देखिए है 3x, तो 3 गुणे 12, x का मान क्योंकि 12 है तो गुणा करने पर कितना आ गया 36 आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए रामू तथा श्यामू की आयु, देखिए रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। देखिए रामू और श्यामू की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि श्यामू की आयु रामू की आयु से 2/3 हो, देखिए जो है श्यामू की आयु रामू की 2/3 है, तो रामू की आयु पूछा गया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर देखिए लिखिए रामू की आयु बराबर x, यहाँ पर लिख लीजिए। रामू की आयु बराबर x। अगर देखिए रामू का आयु x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्यामू की आयु यहाँ पर लिखिए, श्यामू की आयु देखिए क्या हो जाएगा 2/3 है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2/3 का मतलब 2/3, और जब x माने हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणे x। अब देखिए इन दोनों का अंतर देखिए 7 वर्ष का है, तो इसको देखिए अब ऐसे लिखेंगे x माइनस 2x/3 बराबर 7। अब इस समीकरण को सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, अब इस देखिए 3 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 3 क्या 3x, यहाँ पर लिखिए 3x माइनस 2x/3 और यहाँ पर बराबर 7। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अब x/3 और यहाँ पर बराबर 7। और अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर इस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27, 21 हो जाएगा, 21 3 7 21 हो जाएगा। तो देखिए x का मान 21 आ गया। x देखिए कौन है, रामू है। तो देखिए रामू का आयु कितना आ गया 21 वर्ष, और इन्हीं का पूछा ही था, रामू का आयु पूछा था तो रामू का आयु आ गया 21 वर्ष। ये देखिए समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर इसको देखिए, देखिए क्या प्रश्न है। रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि श्यामू की आयु रामू की 2/3 हो तो रामू की आयु ज्ञात करना था। तो देखिए मान लिया रामू की आयु x है, तब श्यामू की आयु क्या हो जाएगा 2/3x, इसका मतलब 2/3 इंटू x। तो अब देखिए लिखेंगे x माइनस 2x/3 बराबर 7। तो इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x का मान 7 आ जाएगा। तो देखिए x माने हैं रामू की आयु को, तो देखिए रामू का आयु आ गया 21 वर्ष। अब देखिए अगला प्रश्न, एक संख्या के 2/3 दुगुने में से 20 घटाने पर, देखिए कोई संख्या है उसके 2 गुने में से 20 घटाने पर हमें 46 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए माना संख्या बराबर x, जिससे मान लीजिए कोई संख्या x है, माना संख्या बराबर x। अगर हम संख्या को x मान लिए हैं तो बताइए क्या है, एक संख्या के 2 गुनी से
20 घटाने पर, देखिए कोई संख्या उसके दो गुना जो है उसमें 20 घटाने पर, अगर यक्स मानेंगे तो यक्स का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और उसमें देखिए 20 घटा दीजिए तो -20, और कितना हमें प्राप्त हो रहा है 46, तो बराबर 46। अब देखिए इसी यक्स का मान निकाल लीजिए तो आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पर ये यक्स है इसी का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 20 है इस 20 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 46 + 20, तो 46 और 20 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, लिख लीजिए 2x बराबर कितना हो जाएगा जोड़ने पर 66। और अब अगर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर तो क्या हो जाएगा 66/2, तो भाग देने पर कितना आ जाएगा 33। यही देखिए इसका आंसर आएगा 33 आएगा। इसका मतलब संख्या क्या था 33 था। तो देखिए इसको फिर से क्या है, एक संख्या के दोगुनी में से 20 घटाने पर हमें 46 प्राप्त होता है। देखिए कोई संख्या है उसके दो गुने में से 20 घटाएंगे तो हमें 46 मिल रहा है, तो वही संख्या पूछ रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम कोई संख्या मान लिए हैं x है, तो देखिए उसका 2 गुना क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उसके बाद -20, देखिए यहाँ पर लिखा है 20 घटाने पर 46 मिल रहा है, तो -20 बराबर 46। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का मान कितना आ गया 33 आ गया, तो इसका मतलब संख्या कितना आएगा 33 आएगा, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, x/7 बराबर 3, देखिए x/7 बराबर 3 को हल कीजिए एवं हल की उत्तर जांच भी कीजिए। तो देखिए x/7 बराबर 3 है, तो इसको हल करना है, तो यहाँ पर लिखिए क्या है x/7 बराबर 3, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 है, इस 7 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21, x बराबर 21 हो गया। यहाँ पर देखिए x का मान 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए उत्तर जांच, देखिए उत्तर जांच में क्या करना है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर लाना है। तो लिखिए सबसे पहले यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर, यहाँ पर लिखिए बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बताइए यहाँ पर क्या है, ये देखिए जो है ये बायां पक्ष है इस साइड का, तो कितना है x/7, यहाँ पर लिख लीजिए x/7। अब देखिए x का मान कितना आया है 21 आया है, तो x के स्थान पर 21 रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अब 21/7 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए जो 3 आ गया, ये देखिए इसके बराबर आ गया, यहाँ पर जो ये दाएं साइड है इसके बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, इसका मतलब लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।